नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है कुरुद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरौद, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार जो है सुशासन वाली सरकार की दावे कर रही है, दूसरी तरफ जो अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जो ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं, उनको उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है। यहाँ छत्तीसगढ़ वन संपदा, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, जिसे कुछ सफेदपोश नेता के संरक्षण में और रेत माफियाओं के द्वारा महानदी का सिला छन्नी कर जो है अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और एक तरफ जो महानदी में हो रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ अगर कोई ग्रामीण अगर आवाज उठाता है तो उनके आवाज को किस तरह दबाया जाता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कुरुद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरौद आ जाए। यहाँ गिरौद में ग्रामीण जिला प्रशासन से त्रस्त है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस क्षेत्र के विधायक और सांसद, जिन जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, ग्रामीणों को वादा करते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में खड़ा होंगे, लेकिन जब ग्रामीणों को उन जनप्रतिनिधियों का आज जब आवश्यकता है तो वो जनप्रतिनिधि नदारत है। आज ग्रामीण जो है अपने मांगों को लेकर के कलेक्टर जनदर्शन जा चुके हैं, और आज जब वो अवैध उत्खनन के खिलाफ शिकायत करने जनदर्शन में, मुख्यमंत्री के जनदर्शन में जाने वाले थे, तो लोगों का कहना है कि आज जो ग्राम गिरौद में जो है पुलिस का पूरा जगह जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस का पहरा है, ताकि यहाँ के लोग जो अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज न उठा सके। मतलब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में ऐसा है कि आप अगर रेत माफिया है तो आपको जिला प्रशासन के द्वारा बकायदा संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रेत उत्खनन के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा तो उनके आवाज को कैसे दबाया जाता है। यहाँ ग्रामीण जो है गिरौद के जो युवा है प्रवीण, जिनके जो अवैध उत्खनन के खिलाफ जब आवाज उठाए तो ग्रामीणों का कहना है कि उनको जो है उनके ऊपर पुलिस जो है जबरदस्ती कार्रवाई की है, उनको पकड़ कर ले गए और उनके साथ मारपीट किए हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार साहू है, मैं ग्राम गिरौद का हूँ। आज रायपुर जाने के पहले यहाँ अरौद में ना पुलिस फोर्स लगाया था, अब कौन लगाया पता नहीं। वहाँ बहुत सारा बातचीत हुआ पुलिस के सामने, फिर वहाँ नाम वाला का बात हुआ कि सभी का नाम लिखो ऐसा करके, तो मैं भी बोला पूरा ग्रामवासी का नाम लिख लो ऐसे करके। फिर मेरे ऊपर एक पुलिस है, वो मेरे को झटकार कर उधर फेंका। फिर दो लोग आए, पुलिस वाला बिना वर्दी में सिविल ड्रेस में था, वो आके ना मेरे को वहाँ बस के पास ले गए और बहुत सारा मारा। यहाँ पूरा दर्द कर रहा है अभी भी, और ये पूरा फूला था ऐसा। बस वही है, मेरा को न्याय चाहिए भी, मेरे को क्यों मारा हो। मतलब क्या लगता है कि मारपीट का वजह? मारपीट का मेरा को लगता है कि वो जानबूझ के करवाए वो लोग, तो रेत माफिया के इशारा में हो रहा है सब चीज। जी, आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग सबसे पहले बात रेती बंद होना चाहिए, रेत अवैध उत्खनन बस वो बंद होना चाहिए। वही उसी कारण सब गांव वाले लड़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रवीण के बाद अब दूसरे नंबर जो है, क्योंकि लगातार जो यहाँ के उप सरपंच जो है अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो धाव दिया जा रहा है कि अब अगला नंबर आपका है। मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन वाली सरकार में इस तरह लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं लोकेश राम साहू ग्राम गिरौद से उप सरपंच हूँ, और यहाँ का मामला है रेत का, और ठेकेदार है देवेंद्र साहू नारी वाले। तो ठेका तो 10 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक स्वीकृत हो गए हैं। तो उसके पावती के लिए हम लोग पहले कहाँ कलेक्टर गए थे, 4 पिकअप, जिसमें कलेक्टर गए थे और एसडीएम भी गए थे। वहाँ पूरा पावती दिए है। अपन टीम भेजी मैनिंग इंस्पेक्टर आरी से और तहसीलदार आरी से और पुलिस वाला आरी से, पूरा एसडीएम भी आरी से। तो पुलिस मैनिंग इंस्पेक्टर है कि यहाँ पर चैन माउंटेन का अलाउ नहीं है। हमारे जनता मन बोले कि यहाँ चैन माउंटेन का कितने टन का अलाउ है, 4 टन का, 5 टन का। यहाँ चैन माउंटेन का कोई अलाउ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ लेवल लोडिंग होना है सीधी से, तो लेवल लोडिंग नहीं होकर यहाँ रात और दिन चैन माउंटेन चल रहा है।
और चैन माउंटेन जा रहे हैं तो उन्होंने कहा थी कागज पौती के लिए आ जाना की के, तो वहाँ हम पौती के लिए गया था, तो पौती यही दे दिया, 16-17 का पौती दिया है हमको कि भाई को कैसे लड़ाया जाए। तो मैं वहाँ खनिज विभाग में भी लड़ा हूँ सर, इस पौती के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं आपने क्या बोला था मुझको 2025 से लेकर 2030 तक के पौती दूं, कह रहे सर मैंने किस पे डाल बोलो मैं वही पौती चाहिए मुझे। तो वो कितना मशीन यहाँ लगा हुआ है? अभी गिरौद का खदान अभी बंद है सर, अभी नहीं, कितना लगा था? 2 लगा था, 2 लगा। तो हाँ। जो चैन माउंटेन में कार्रवाई की कि नहीं की खनिज अधिकारी? खनिज अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। मात्र उप सरपंच के लिए 4 बार रिपोर्ट किया है। और कौन की रिपोर्ट? ठेकेदार से मिलकर सरपंच द्वारा हुआ है क्या रिपोर्ट है? कि तुम वहाँ रेती खदान में जो भी कोई जाएगा उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा कि तो 736 का धारा लगा था मुझको। मतलब रेत माफिया मतलब जो है खनिज विभाग और जिला प्रशासन संरक्षण देते हैं। हाँ बिल्कुल। और गांव वाला मन के ऊपर उल्टा कार्रवाई करे। हाँ गाँव जो भी जाते बंद करे उसके लिए उल्टा कार्रवाई कर दे जाते, पूरा 1-2 डिवीजन करके रिपोर्ट लिखवाते। गाँव वाले भी शामिल है में, नहीं सवाल नहीं है। गाँव वाले शामिल है में, उसी कारण हो रहा है। मतलब 2 फाड़े हैं। हाँ खदान अवैध है कि अवैध है? खदान है तो अवैध है, वो मैंने कहा तो अवैध है कि जब मैं कागज ला देखा था ना तो अवैध था। ये है ना 2025 में दे भाई जी वहाँ कागज अभी में धरो नक्शा फैसा सब चीज हमें मुड़कर, तो ओला कौन दे के काम खोजा था। हम जब पंचायत में बैठे वहाँ तब 2025 से लेकर 30 तक हो गए, तो मैं कहता हूँ उप सरपंच पाँव पर दे इस्तीफा दूँ कहा यहाँ तो 5 साल की रेती दे दी है। और मैं बैठा तो अभी तक बाद में कही जनता है कि उप सरपंच भी बनाए, हमारे गाँव में सरपंच बनाए रोगी रोगा बना, आज रेती हमारे बेच के खाई, तो हम वो काम नहीं करन। हम अपन प्राण दे दो, बाकी अपन धरती मातल बचाओगे। हम लोग पैसे के भूखे नहीं है, हम व्यवहार के भूखे हैं। हम अभी तक शिकायत का लेबर के कलेक्टर में भी गए हैं ना, और SDM के हैं। अब SDM तो रविवार के हमारे बुलाई, रविवार के भी बुलाई से हुआ, तो रविवार के बुलाई ना तो सब जनता गाँव वाला मन गीत, तो गाँव वाला मन कैसे गए, तो वहाँ गाँव में से की बैठक करवाना है, कुछ भी कांचो जाना है तो बैठक। तो ये मना कहा थे सरपंच और गाँव के सियान मन बगल वाला मन का है, अब अंदर चल ककरो घर, तो वो कहते नहीं तो जाना है तो नहीं जाना है तो बता, ऐसे कहते ठीक है भाई तुम मैं नहीं जाऊँगा था अभी, बाकी तो अब जनता मन कहूँ तब चल दूँ मैं, चल दे वहाँ। तो वो कहा थे SDM बोली से कुछ भी अगर कुछ भी काम होते यहाँ कहना मारपीट तो मात्र उप सरपंच के ही नाम होगा। भैया आज अपन यहाँ पुलिस वालों का फोर्स लगे गाँव में? हाँ मैंने आज जब मुख्यमंत्री जाबो की करेंगे जन दर्शन में, चलो जन दर्शन आज लगे की के, तो इसलिए कोई भी आदमी अंदर पूरा बता दी सोला कि आज हम जन दर्शन में जाया थे, तो इसका बस को भी रोकाया जाए। बस भी हो गई थी पूरा 16,000 पट के भी सोकर, तो RTO ऑफिस रोक रहा है, ऐसे बोला था बस वाले मालिक। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस क्षेत्र के विधायक और सांसद, जिन जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, ग्रामीणों को वादा करते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में खड़ा होंगे, लेकिन जब ग्रामीणों को उन जनप्रतिनिधियों का आज जब आवश्यकता है तो वो जनप्रतिनिधि नदारत है। कागज के लिए गया था वहाँ मैंने में, तो डेमो जहाँ गया हूँ वहाँ भेजे सरपंच डॉक्टर घर के हॉल में अच्छा खेल खेले से ना तो मोर बार ऐसे की के तो डॉक्टर घर देख रहा हूँ डॉक्टर का, तो डॉक्टर की सरपंच ऊपर में है, तो सरपंच ऊपर में तो नंदनी बाई ये अभी जनपद सदस्य होकर पास में केहूँ में अच्छा खेल खेले से ना, जब तो दमतरी जब के तो नहीं गए जीते है और डेमो मोर पाछू भेज दे, तो वहाँ इतने बोलो तो मोर बाहर लागत की का सरपंच तो सरपंच लगे तो सरपंच भी लगते साथ मिली भगत। बिल्कुल है सरपंच, वही तो मेन खिलाड़ी वही कर रहा है। अच्छा अरे जब पंचायत में बैठे तो यहाँ कसम खाओ, ऐसे कहते यहाँ बात वहाँ मत जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं कसम खा भी नहीं करूँगा, मैं काबर कसम खाऊँ मैं सही नहीं नाम लड़ूँ, कसम खाना नहीं मिला। हिस्सा मिला तुम क्या कर? बिल्कुल मिला था हिस्सा देकर से करा थे मन। अच्छा सब शांत है और हम अच्छा हम तो कहा था भैया हम लोग 5 पैसे मत मिले, हम धरती माता मतलब रेत से कमीशन खाए बारे मतलब बनाओ कि क्षेत्र के जनता के साथ खड़े बार बनाओ। हाँ मना जनता के साथ पूरा सेवा करे बनान, बाकी आज उल्टा करे थे रेती खा थे मन रेत कमीशन लेते। पुलिस पूरा फोर्स लग गया था, गांव का माहौल है गाँव में तभी भगदड़ मत गया पूरा भी, कुछ नहीं जा सका। समस्या ही जन दर्शन में आज जाना चाहते थे, तो पुलिस वाला मन पूरा रोक दी, और पुलिस वाला मन हर हमें से मोल दबाव गए। तो मैं क्या हूँ, मैं किसी से डरने वाला इंसान नहीं हूँ,
अगर तुम में दम है ना तो मुझको ऐसे हाथ हथकड़ी बनाओ, पहराओ, ले जाओ। पुलिस वाले को कहा और ये तो मेरे लिए हथकड़ी नहीं, राखी है बोला उसको, राखी है, राखी पहन कर जाऊंगा। तो पुलिस वाले मन करने लगे। हाँ वो तो टीआई अभी यही से 5 आदमी कर लो भैया, चलो धमतरी से तुम्हारी कागज ले लो कि जाओ। हाँ तो ठीक है सर के हम हैं। मूसा साहू हैं, ग्राम गिरौद से बात करते हैं, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। हमन मजदूर किसान मनन, हमन कोई पद में नहीं है, न सरपंच नोहन, न गांव के सियान नोहन, बस एक गांव नागरिक होने के खातिर और सरकार से हमार बात ला हमन यही रखना चाहतन कि हमन आज हमार गांव के रेत खदान ला बंद करे बर जब हमन मुख्यमंत्री से बात करे बर जात रहे तो शासन वाले लोग ना अपन शासन के बल दिखा के हमन ला गाँव में चुप करा दी। और जब हमन गाँव वाला मन बोलतन तो अपन शासन हमन ला अपन शासन बताते, जबकि हमन जहाँ तक जानथन हमन पढ़े लिखे नहीं, लेकिन यहाँ हमन जानथन कि शासन सत्य के लड़ते, लेकिन यहाँ पूरा गलत हुआ थे। सत्य शासन के लोग मन, पुलिस अधिकारी मन पूरा खाए मिले चुके हुए, सत्य ला दबाए के प्रयास करते, सत्य ला दबाए के प्रयास करते। तो हमार है यही है कि रेत खदान पूरा जड़ से बंद हो। तो एमे का लगथे कहीं कहीं नेता मन भी शामिल है, कहीं ना कहीं नेता मन शामिल है और गांव के कुछ लोग मन भी शामिल है, तबे बात इतना हुआ। का चाहत है गाँव वाला? हमन गांव वाला मन चाहतन कि रेत खदान पूरा बंद हो, मतलब बंद हो। और एक बार यही चाहतन कि हमन ये बात लेना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास हमन रखना चाहतन। कोई सपोर्ट नहीं देवा थे। आज के बात है गांव भर में मस्त हमन सुनता बंधा के मुख्यमंत्री के पास जात रहे अपन बात ला रखे बर कि शासन वाला मन हमारा दबा दी, सो हमारे गांव के एक जन बेटा ला मार पीट के हमारा फिर वापस कर दी। मतलब उल्टा गांव पर गांव वाला पर कार्रवाई करते थे। कहाँ के शासन है भाई, बताओ ना, कहाँ के शासन का? मतलब हमार बनाए शासन, शासन वाली सरकार है। हाँ ये पूरा गलत बोला थे शासन वाला मन, हमार बनाए शासन है, जनता के लिए लड़ना चाहिए ना। हमरो बात ला तो एक बार सुन लेती तो हमारे बातें नहीं सुना थे। अब हमन का करन तेल आप ही मन बताओ। कोई नहीं आए चुनाव के बाद, यहाँ 2-3 जन ला, यहाँ तक ये है कि हमन गिरते कोने कलेक्टर का रविवार के एटीएम, हाँ हमला रविवार के बला है, जबकि रविवार की पूरा सरकारी छुट्टी रहते। और रविवार के हमला बला है ना, तो हमला धमकी देवर बला है कि कानून अपन हाथ में मत लो। एसडीएम मतलब जिला प्रशासन जो है पूरा जिला प्रशासन है हमारे मन के लिए, हमला पूरा गांव वाला मला दबाव करा थे कि ऐसे नहीं हो सके। और शासन बोला थे कि रेतीला शासन ह बंद करे, तो हम शासन से हम सुनना चाहते हैं कि क्या शासन सच में रेतीला चालू करना चाहते। कुरुद के हरे एसडीएम है नगर है, हमला शासन कैसे दबाव दे सकते भाई? कैसे जब हमारे गांव के हमारे सुनता है कि रेती बंद हो ही मतलब हो ही। वो बोला थे शासन बोला थे कि शासन बेचे रेतीला की कहता हमरे गांव पर काबर शासन है, हमारे गांव में लगे हुए संग वहां पर पूरा रेती था, वहां काबर शासन है रेती नहीं बेचवाते, हमरे गांव काबर रेती बेचवाते शासन है? शासन तो सब जगह पर है का? अब आप ही मन बताओ कि हमारा करना क्या चाहिए। उसका आज कारण ये था कि ग्राम में रेत खनन का कार्य चल रहा था, जिसमें हमारे ग्रामवासी चाहते हैं कि यहाँ रेत खनन कार्य बंद हो। जिस पर से चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देना है, तो इनको ये निर्देशित किया गया कि बिना पूर्व सूचना के नियमावली का कार्य करते हुए, अनुमति लेते हुए, निर्धारित तिथि का डेट दिनांक लेते हुए उनसे मिलना उचित होगा। इतना बृहद मात्रा में मिलने कोई देगा भी नहीं और जाना उचित भी नहीं है, जिस कारण से उनके पास अनुमति भी नहीं थी, जिस कारण से इनको रोका गया कि आप कानूनी ढंग से अपनी बात को रखें और सीएम तक पहुंचे, जिसके लिए आज इनके यहाँ से प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, जिसमें 5 सदस्य चुने गए हैं जो कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और उसके बाद आगे प्रक्रिया चालू होगी। उनके द्वारा डेट दिनांक निर्धारित किया जाएगा कब सीएम साहब से मिलना है। सर ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं देखिए, जो है आवाज उठाते हैं अवैध रेत खनन के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है जो आज बता रहे थे कोई बिना वर्दीधारी जो है उनके साथ मारपीट के, ग्रामीण के साथ, प्रवीण है ग्रामीण उनके साथ। अच्छा, इस संबंध में बोलना चाहूंगा कि जो जैसे सब मेरे जो ग्रामवासी हैं, इनका यदि ये कहना है कि पुलिस से सहयोग नहीं मिल रही, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और उसके बाद जो कि रेत कार्य मेरा नहीं था, उस संबंध में मैंने ग्रामवासियों के बीच बैठा है और इनसे चर्चा की। उसके बाद इनको एसडीएम सर के पास भी दोबारा बैठक, वहाँ भी मैं उपस्थित रहा। मैं ग्रामवासियों, मेरे ग्रामवासी इनके साथ में सदैव साथ रहा हूँ। और रही बात माइनिंग का कार्य है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होता है, जहाँ मेरे गांव का हित होगा उस चीज के लिए मैं इनके साथ सदैव रहूंगा। एक ग्रामीण के साथ भी मारपीट की, हाँ, इस संबंध में यदि शिकायत है उसको देखी जाएगी। गिरौद में किस कारण से जो है पुलिस फोर्स लगाया गया है? गिरौद में एक रेत खदान है जो कि इलीगल है, लेकिन उसका विरोध जो गांव वाले हैं वो एकजुट होकर कर रहे हैं।
तो इस वजह से थोड़ा विवाद का जो विषय, उसके वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, पुलिस फोर्स लगाए हुए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस फोर्स से पुलिस प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं, पूरा सहयोग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ कार्यवाही भी नहीं कर रहे, कोई बल प्रयोग नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शांति से उनको समझा रहे हैं और उम्मीद है कि बात बन जाएगी, समझेंगे वो लोग भी, और उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको शासन स्तर तक लेकर जाएंगे और वो जल्दी सॉल्व हो जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी बंदा जो अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको पागल घोषित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ये तो निराधार है, ये ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक जो बंदा है, कोई प्रवीण नाम का ग्रामीण है, उनके साथ मारपीट की भी बात नहीं, ऐसा नहीं है। सब जो भी हुआ है अधिकारियों के सामने हुआ है और ऐसा कोई मारपीट का हम तक तो ऐसा हमें नहीं पता है कि कहीं किसी के साथ कोई मारपीट हो, ना ही किसी ने देखा है, हमने पूछताछ भी करवाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, रेत अवैध उत्खनन लगातार निरंतर चले आ रहे हैं। खासकर पिछले 1.5 साल विष्णुदेव साय के शासन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेत का सिंडिकेट बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले सभी रेत खदानों में जिसकी जैसा मर्जी वो चला रहे थे, शासन को भी उस समय फायदा नहीं हो रहा था, तो शासन को ये सिंडिकेट बनाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है और मतलब किसी के बेखौफ होकर के जितने भी ठेकेदार हैं, और ठेकेदार नहीं है यहाँ पर, जो सफेद पोस्ट नेता जो हमारे कुरुक्षेत्र के और अन्य जो बड़े नेता लोग हैं इस क्षेत्र में धमतरी जिला के, इनके संरक्षण पर ये पूरी कायनात बिछी हुई है। आपको बता रहा हूँ कि अभी नारी खदान जो चालू हुआ है उसमें बहुत सारी मशीनें चल रही है, न इसके बारे में गाँव वाले को पता है, न इनका पंचायत प्रस्ताव पता है, कब इसकी विधिवत आपका खनिज विभाग से दिया गया है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और लगातार इतनी गाड़ियां चल रही है कि किसी गांव वाले को पता नहीं है, गांव वाले चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खनिज अधिकारी को भी पता नहीं है। आज कलेक्टर जगह जगह जा करके निरीक्षण कर रहे हैं, हर विभाग में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। मैं कलेक्टर महोदय भी निवेदन करता हूँ कि जाकर के नारी खदान में जाके निरीक्षण करें, मंदरौद से लेकर के गाड़ाडी लेकर के आपका बहुत सारे जो खदान है अभी जो चल रहा है, दोनर है, आपका राजपुर है, बहुत सारे खदान जो अभी अवैध रूप से चल रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अभी एक स्टॉक का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। वो खेल मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अभी रोड में जाता हूँ, देखता हूँ कि पहाड़ों के जैसा बनाया गया है रेत को, खदान को एक साथ हजारों ट्रिप का एक पहाड़ बनाया गया है। मैं हड़बड़ा गया, यहाँ तो पहाड़ ही नहीं था, कैसे हो गया, लेकिन सफेद पहाड़ बनाया गया है आर्टिफिशियल, जिसमें रोड में जब जाओगे देखोगे 4000 से 5000 ट्रिप का एक पहाड़ बना हुआ है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आने वाला है कि एक साथ 5000 10,000 ट्रिप रेत को एक जगह डंप किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि खनिज अधिकारी ऐसे 10,000 ट्रिप रेत का आपका स्टॉक करने का कैसे परमिशन दिया गया है। इन सब चीज़ों को जांच करना चाहिए स्थानीय जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको। तो सीधा बात है, खनिज अधिकारी मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार पे और खनिज अधिकारियों के संरक्षण पर सारा काम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हम शुरू से इस मामले में, रेत के मामले में विरोध करते आया हूँ, आज भी विरोध करता हूँ, क्योंकि इसके नाम से आज पूरा पानी का त्राही मचा हुआ है। सभी गांव में जा रहे हैं, नल जल योजना में पानी टंकी बन गई, पाइपलाइन बन गए, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। जो गांव में रेत खदान के आजू बाजू में 50 फीट 40 फीट में पानी निकलता था, आज 200 फीट के बाद ही पानी नहीं निकल रहा है। चाहे मेघा में चले जाओ, चाहे मंदरौद में चले जाओ, सिलदीप में चले जाओ, जोरातरी में चले जाओ, ये नदी के किनारे जितने भी गाँव हैं उनके बात बोल रहा हूँ मैं। बाकी एरिया में तो ड्राई हो ही रहे हैं। तो ये विष्णुदेव का सुशासन है और सीधा भ्रष्टाचार और दादागिरी से जो जनता की संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा है, उसकी अवैध कमाई की जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार से ज्यादा जो बेनिफिट है वो सफेद पोस्ट नेताओं को हो रहा है। हाँ, सीधा बात है। जिसमें अधिकारियों को जब हम बात करते हैं, बोलते हैं भैया हमको क्या करें, तो डायरेक्ट ऊपर से आदेश रहता है। मतलब इसका मतलब ये सीएम हाउस से चल रहा होगा या कोई भी जो बड़े नेता है उनके माध्यम से चल रहा होगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जन जागरण की आवश्यकता महसूस होती है।